वोट चोरी, एसआईआर और ईवीएम को लेकर अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी ज़्यादा सचेत हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी अब समझ गए हैं कि बड़ा खेल होता है। ममता बनर्जी भी समझ गई हैं। और सोचिए, थलापति विजय को अभी भी 218 जब तक विधायक नहीं होंगे आप सरकार नहीं बना सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, इसी देश में 13 महीने प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वो अल्पमत की सरकार थी और वो सरकार गिर गई। इसी देश में 13 दिन तक वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, अल्पमत की सरकार थी, फ्लो टेस्ट में वो सरकार गिर गई। इसी देश में नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से अल्पमत की सरकार में आए और बाद में सरकार गिर गई। इसी देश में देवेंद्र फडणवीस अल्पमत के मुख्यमंत्री रहे और सरकार गिर गई। इसी देश में येदियुरप्पा अल्पमत में रहे और सरकार गिर गई। इसमें सबसे कॉमन बात क्या है कि सब जगह बीजेपी थी। नीतीश कुमार भी बीजेपी के समर्थन से थे, वाजपेयी भी बीजेपी के थे, लेकिन थलापति विजय को 116 विधायकों के बावजूद सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 118 का कम से कम लिस्ट लाइए। ठीक कहा है किसी ने कि बीजेपी के एक विधायक को आप शपथ दिला दीजिए और 5 साल का मौका दीजिए, वो 117 विधायक अपने साथ ले आएंगे। अब तो आसान है। वही सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि पहले बीजेपी सरकार गिराती थी, पार्टी तोड़ती थी, बड़ा खर्चा होता था। अब पैटर्न बदल दिया, आप कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं बनाने देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम बदला है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी हुई सरकारें गिराते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठा देते हैं। वो चुनी हुई सरकार बनने ही नहीं देता तो गिराने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ेगी। ये सुना आपने, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इस पर नहले पर दहला मारा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अब ईवीएम के खिलाफ लड़ूंगा। संसद में भी उन्होंने कहा था कि मैं 80 भी सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम नहीं चाहता हूं। वही उन्होंने कहा है कि लगातार वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है। ममता बनर्जी ने अपने प्रोफाइल में कहा है कि वो 16वीं और 17, मतलब वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और वो हाई कोर्ट भी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और न्याय नहीं मिला तो वो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगी। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन विपक्षी दल डाल हैं तो बीजेपी पात है। एक चुनाव आयोग अधिकारी की कहानी बता रहा हूं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और हो सकता है कि ये भविष्य में चुनाव आयोग के प्रमुख भी बन जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितनी तेज़ी से चुनाव आयोग की भर्ती होती है उतनी तेज़ी से तो जजों की भी भर्ती नहीं होती है। भाजपा को बतौर मुख्य चुनाव अधिकारी सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस मनोज अग्रवाल भाजपा सरकार के मुख्य सचिव होंगे। मनोज इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। इनको लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार के बाद सीईसी का कार्यभार भी इनको मिलना तय है। मनोज अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई में चल रहा था, जिसमें उनकी पत्नी और ससुर को कई बार पूछताछ के लिए समन किया गया था। इस कवायद से असहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कितना फ्री और फेयर हुआ है। ये आवेश तिवारी हैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको आप जेल में डाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपके खिलाफ जांच होगी, आपको लटकाया जाएगा। आप भले 108 सीट जीत लें, 116 समर्थन हो आपके विधायक में, लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ नहीं हैं तो थलापति विजय की तरह आपको सरकार नहीं बनाने दी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने कल हरियाणा में कहा कि मैं इनकम टैक्स, ईडी और नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं और मैं लड़ूंगा इनसे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं, अगर मेरी सरकार आई तो बीजेपी से चुन चुन कर बदला लूंगा। तो सोचिए, ऐसे राजनीति हो रही है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हालात बदल गए हैं। अब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप छात्र नेता हैं और अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो हथकड़ी लगाकर, बिहार में देखिए चारों छात्र नेताओं को जेल भेज दिया गया क्योंकि इन्होंने छात्रों का एक प्रोटेस्ट किया था। नोएडा में इसी तरह से तमाम वर्कर्स के सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनके नेताओं को जेल भेज दिया गया। अलग बात है कि सैलरी बढ़ी, मतलब जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है वो किसी भी कीमत पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं चाहती है। सोचिए, अगर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल या रामदेव,
को जेल भेज दिया जाता तो क्या आज बीजेपी सत्ता में होती? ये खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो इनकम टैक्स ईडी के केस से बच जाएंगे, नहीं तो आपके साथ यही सब होगा। आज फिर से एक आरोपी के घर छापा पड़ा है, वो आम आदमी पार्टी का मंत्री है। तो या तो आप बीजेपी के साथ हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ है, तो तैयार रहिए। खुद सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पैसा लेते हुए दिखाए गए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री खुद अपनी चुनावी रैली में आरोप लगा रहे हैं। जब वो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, जब हेमंता शर्मा कांग्रेस में थे, तब खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आ गए, वो दूध के धुले हो गए। तो सवाल है कि ये सब जनता तक इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। नहीं तो इस देश में टीवी अखबार ने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों को जेल भिजवाया। इस देश के टीवी अखबार ने लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया। इस देश के टीवी अखबार ने मुलायम सिंह यादव, मायावती जी को जब तक वो सत्ता में रहे उनको भ्रष्टाचारी कहा। और इस देश की तमाम जांच एजेंसियों ने लगातार आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, भ्रष्टाचार, तमाम जांचें की। तो इस देश में बहुजन होना इतना आसान नहीं है, ओबीसी होना इतना आसान नहीं है। और उस पर से भी आप जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। अगर आप सांस्कृतिक चेतना से लैस हैं तो आपकी जिंदगी नर्क कर दी जाएगी। थलापति विजय अगर आज एआईएडीएमके के साथ सरकार बना ले, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज से हैं और वो बाबा साहब और पेरियार के अनुयायी हैं। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी और आरएसएस के साथ। तो ये फर्क है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है और बीजेपी बढ़ती जा रही है और आंदोलन करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। आज यूजीसी के लिए पल्लवी पटेल सड़कों पर उतरी। ये खबरें टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन 5 लोग हिंदू मुस्लिम के लिए जमा हो जाएं तो सारे टीवी अखबार दिखाएंगे। मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि तमाम बहुजन समाज के चैनलों को मजबूत कीजिए, सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए, इससे पहले कि आपके सारे स्कूल बंद हो जाएं। 9000 यूपी में ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 1 लाख देश में ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। 1 लाख स्कूल पिछले 2015 से 2025 के बीच में बंद हो गए हैं। ये सब दलित पिछड़ों के बच्चों की जिंदगी नर्क होगी, आप मजदूर बनाए जाएंगे। आरओ की परीक्षा में फिर गड़बड़ी हुई है यूपी में। जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने ज़्यादा नंबर लाया था उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। एक यादव समाज के आदमी ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब उस पर रोक लगी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लोग, आप राजनीति में हो या आप जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे, या तो आपके साथ होगा या आपके नस्लों के साथ होगा। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए और एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हजारों बहुजन समाज के मुद्दों पर बात करने के लिए इस देश में पत्रकारों की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उसको ज़रूरत है मजबूत करने की, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप भले एससी एसटी ओबीसी हैं और अगर आप आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन सवाल है कि जब आरएसएस और बीजेपी के साथ आप जाएंगे तो भी आपके समाज की मुश्किलें बढ़ेंगी। एनएफएस हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। मोहन भागवत कहते हैं अंतरजातीय विवाह। सोचिए, मोहन भागवत इतने शातिर हैं या भोले हैं? अरे सर, मनु व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में था कि तथा कथित नीच कुल की कन्या तथा कथित उच्च कुल में नहीं जा सकती है। बात अंतरजातीय विवाह का नहीं है, बात है कि कुल का ये जो उच्च कुल और नीच कुल बनाया गया था, लड़कियों को लेकर शुद्धतावादी रवैया जो अपनाया गया था, उसकी है। ये जो मैं तो नीच कुल उच्च कुल मानता ही नहीं हूं। शादी तो मर्जी से होनी चाहिए। आप अंतरजातीय विवाह करके बचिए मत। अंतरजातीय विवाह तो वर्ण व्यवस्था में भी है, बस फर्क इतना है कि तथा कथित नीच कुल की कन्या तथा कथित उच्च कुल में जा सकती है
और तथाकथित उच्च कुल की कन्या तथाकथित नीच कुल में नहीं आ सकती है। तथाकथित मतलब होता है ये बकवास है। तो सोचिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां जहां बीजेपी आरएसएस की सरकार है, एनएफएस हो रहा है, आप पता कर लीजिए। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये डेटा है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। आपको सिर्फ राजनीति में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या वो इस देश में स्कूल कॉलेज अस्पताल बना रहे हैं? जितना स्कूल कॉलेज अस्पताल बनेगा उतना इस देश के गरीब लाचार बेबस लोगों का भला होगा, बहुजन समाज का भला होगा। धर्म में भागीदारी नहीं है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की। धर्म में आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है। तो जो लोग पिंकी चौधरी के जैसे जो मुसलमानों की थाली छीन रहे हैं धर्म के नाम पर, ऐसे ही जातिवादी सोच के लोग जो हैं वो आपकी नौकरियां छीन रहे हैं। यूजीसी का विरोध कौन कर रहा है? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।